मन की बात कह देने से रुके हुए फैसले भी हो जाया करते हैं और मन की बात मन में रखने से फासले बढ़ जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे शामिल। स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों को इस अवसर पर करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज 51वें सीजेआई के रूप में लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 बजे राष्ट्रपति भवन में दिलवाएंगी शपथ। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना रविवार को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की लेंगे जगह। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव आज से भारत की यात्रा पर। मुंबई में रूसी भारतीय व्यापार मंच के पूर्ण सत्र में लेंगे हिस्सा। 12 नवंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ संयुक्त रूप से रूस भारत अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र में भी लेंगे भाग। कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने की भी संभावना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, विकसित भारत बनने के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक। विदेशी मुद्रा बचाने और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाना भी जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में भाजपा ने महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही विकसित भारत बनाने के लिए राज्य को प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज 51वें सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें शपथ दिलवाने वाले हैं। जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति संजीव खन्ना EVM की विश्वसनीयता को बनाए रखने, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलवाएंगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की जगह लेने वाले हैं, जो रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई से 2025 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज शामिल होने वाले हैं। इस अवसर पर वो वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे श्री स्वामीनारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों को भी संबोधित करेंगे। श्री स्वामीनारायण मंदिर न केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दशकों से श्री स्वामीनारायण मंदिर में लोगों की गहरी आस्था बनी हुई है। स्वामीनारायण संप्रदाय का ये मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहा है। इसके अलावा स्वामीनारायण मंदिर द्वारा चलाई जाने वाली शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाएं इस क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। इस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन मंदिर के अनुयायियों के लिए एक विशेष प्रेरणा होगा और समाज के कल्याण में मंदिर की भूमिका को और भी मजबूती प्रदान करेगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को की गई पहली 3 कॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रविवार को आदित्य बिड़ला समूह की छात्रवृत्ति योजना के रजत जयंती समारोह में
शामिल होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वास्तव में कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ मजबूत और व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। जब वो पहली बार वॉशिंगटन डीसी गए तो ओबामा राष्ट्रपति थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप थे, फिर जो बाइडेन, और उनके लिए ये बहुत नेचुरल है। वो नेताओं से मजबूत व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं, इससे बहुत मदद मिलती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई अन्य देशों के विपरीत भारत अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के बारे में चिंतित नहीं था और ना ही है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आज बहुत से देश अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन से थोड़े घबराए हुए हैं। ईमानदारी से कहूं तो भारत उनमें से नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। Prime Minister was among the first 3 calls, I think, that President Trump took. And look, India, I mean, Prime Minister Modi has actually built rapport across multiple presidents. When he first came to DC, Obama was the president, then it was Trump, then it was Biden. So, for him, there's something natural in terms of how he forges those relationships. So that's helped hugely, and I think the changes in India have helped as well. I mean, I know today a lot of countries are nervous about the US. Okay, let's be honest about it. We are not one of them. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योग से जुड़े लोगों को व्यवस्था का दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। वो समाज में सम्मान के पात्र हैं और अर्थव्यवस्था के चालक तथा सामाजिक सद्भावना में योगदान करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनावश्यक आयात पर अंकुश लगना चाहिए। At the end of the day, we are not robots to promote economy. We are human beings. We are part of a nation that is 5,000-year-old civilization. Tolerance, boys and girls, is a virtue. It is deeply embedded in our civilization ethos. It is premise of harmony and inclusivity in society. It is inalienable facet of सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता के बिना बाकी चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं। घर में शांति नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कितनी वेल्थ है, मकान कितना बड़ा है। सामाजिक समरसता हमारा आभूषण है। सदियों से हमने इसको देखा है। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू, शुरू में लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, पर आप देखोगे आपके माता पिता, आपके अध्यापक, आपके बुजुर्ग, आपके पड़ोसी, आपके साथ रहने वाले लोग जिनसे आप बात करते हो, आप टॉलरेंट हो, सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हो, तो बात ही कुछ अजीब है। वो ऐसी बरसात होगी जिसमें हर कोई सुख अनुभव करेगा और किसान प्रफुल्लित होगा। आई अर्ज ऑल ऑफ यू, बी रिसेप्टिव, बी टॉलरेंट, दैट विल बी एवर रिवार्डिंग, एंड हर कार्य करते समय ये देखिए कि सामाजिक समरसता बढ़े। एक बात पर और ध्यान दूंगा, आई विल लीव यू विद दिस थॉट, नागरिक कर्तव्य। हम जो राइट्स हैं
उनके लिए बहुत सजग रहते हैं। एवरी राइट इज क्वालिफाइड बाय योर ड्यूटी एंड अकॉर्डिंग टू मी, जैसे राष्ट्रहित राजनीतिक और व्यक्तिगत हित से ऊपर है, उसी तरीके से आपका हर अधिकार, मौलिक अधिकार, उसके ऊपर आपका उत्तरदायित्व है। आपके नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटीज मस्ट एवर हैव प्रेसिडेंस ओवर राइट्स। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने मीडिया निकायों, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति 21 नवंबर को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के तंत्र की समीक्षा विषय पर बैठक करेगी। संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं। बैठक में समिति न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के विचार सुनने वाली है। समिति ने पहले फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के तंत्र के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा समिति भारत में क्रिप्टो करेंसी की मौजूदगी के साथ समिति मुद्राओं के नए रूपों के उभरने और उनके प्रभावों की भी जांच करेगी। समिति का पैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरते और संबंधित मुद्दों के प्रभाव को लेकर भी बात करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में भाजपा ने महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए राज्य को प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन और महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि का वादा किया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा नीति एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के 100 दिन के भीतर घोषणा पत्र लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये वेतन और बीमा कवरेज देने, 25 लाख नौकरियां सृजित करने और 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह देने का वादा घोषणा पत्र में किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं में वित्तीय साक्षरता पैदा करने के लिए 2100 रुपये दिए जाएंगे और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि महाराष्ट्र को प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। मेक इन महाराष्ट्र रणनीति को भी लागू करने से भारत के अग्रणी विनिर्माण राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। मित्रों, ये संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे।
45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले ही। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव आज से भारत की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के अंतर्गत डेनिस मंटूरोव आज मुंबई में रूसी भारतीय व्यापार मंच के पूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे और अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुंबई में आयोजित रूसी भारतीय व्यापार मंच का उद्देश्य दोनों देशों के उद्यमियों के बीच सहयोग और संबंधों को बढ़ाना है। इसका आयोजन बिजनेस काउंसिल फॉर कॉरपोरेशन विद इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य दोनों देशों के उद्यमियों के बीच सहयोग संबंधों का विस्तार करना है। फोरम में औद्योगिक सहयोग, परिवहन और रसद, वित्त, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और अंतर्क्षेत्रीय संबंधों सहित बातचीत के वर्तमान क्षेत्रों पर विषयगत सत्र शामिल होंगे। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव भारत में अपनी कार्य यात्रा के दौरान 12 नवंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त रूप से रूस भारत अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र में हिस्सा लेंगे, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित होगा। अपनी भारत यात्रा के दौरान उप प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में सी प्लेन सेवा के ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के प्रसिद्ध प्रकाशम बैराज से श्रीशैलम और नांदियाल तक सी प्लेन की डेमो फ्लाइट का उद्घाटन किया। इस फ्लाइट का संचालन सी प्लेन सेवा की शुरुआत के एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य रखता है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस नई सेवा को राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक नया प्रयोग है और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नया हमेशा अमरावती में होता रहे। हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेवा के माध्यम से श्रद्धालु सीधे श्री शैलम स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सी प्लेन का उपयोग कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सेवा न केवल तकनीकी नवाचार का प्रतीक है, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से आगे आए हैं, क्योंकि ये सामान्य हवाई अड्डे की तुलना में सस्ती और कम खर्चीली है। आंध्र प्रदेश सरकार का ये कदम न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी लाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज पुण्यतिथि है। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वो दूरदर्शी नेता के साथ साथ अटूट विद्वान, प्रखर पत्रकार और लेखक भी थे।
ऐतिहासिक नविका सागर परिक्रमा 2 अभियान का हिस्सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारिणी गोवा से 39 दिनों की चुनौतीपूर्ण नॉन स्टॉप यात्रा पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल पहुंच गई है। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस साहसपूर्ण यात्रा की कुछ झलकियां। आप देखिए झलकियां, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।